हेलो। तो हेलो फ्रेंड, जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया, एक पेनी स्टॉक के विषय में बात करेंगे। उससे पहले डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछ के इन्वेस्ट कीजिएगा। आपके प्रॉफिट एंड लॉस में मेरा चैनल का कोई जिम्मेवार नहीं है। मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज। स्टॉक का नाम है MIC इलेक्ट्रॉनिक। ये चीज़ है ना, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। बाद में मैं आपको सब दिखाऊंगा। मैं जब भी पढ़ाई कर रहा था तो मेरे फ्रेंड लोगों ने बोला था कि ये स्टॉक से दूर रहे, कि स्टॉक में कोई पोटेंशियल नहीं है। मैंने स्टॉक को खरीदा लगभग इसके आसपास, इस जगह पे 22 के आसपास, 11 रुपए में। क्यों खरीदा था मैं ये बताता हूँ। ज़्यादा क्वांटिटी नहीं लिया मैंने। 1000 के आसपास मेरे पास क्वांटिटी है। 10 या 12,000 के आसपास मेरा इन्वेस्टमेंट में आज भी रखा हूँ। लेकिन इसका पोटेंशियल और ज़्यादा है। इसका पोटेंशियल और ज़्यादा है। मल्टी बैगर रिटर्न मुझे देगा। आज मेरे को 2-3 साल में, ज़्यादा नहीं तो भी, मेरे को कितना दे दिया समझे ना। मेरे को 12 रुपए में मेरे को गिरा है ये। अभी का भाव के हिसाब से मेरे को 700% दे दिया इसने रिटर्न। लेकिन मेरा एक्सपेक्टेशन इससे और ज़्यादा है, क्योंकि इसका बिजनेस मॉडल बहुत अच्छा है। और मुझे डर इस बात का था इसमें, भरोसा मतलब डर भी था और भरोसा भी था, क्योंकि मैंने एक चीज़ देख ली थी इसके अंदर कि काबिलियत क्या है। अभी इसने एक पैटर्न फॉर्म कर दिया है। ये देख लीजिए फंडामेंटल। पहले टेक्निकल देख लेते हैं, फिर फंडामेंटल की बात करेंगे। ये क्या है, पैटर्न है, डब्लू है। अगर इसने ये डब्लू को ब्रेकआउट कर दिया, जो एज अ व्यू टेक्निकल टेक्निकल व्यू के हिसाब से, ये 230 के आसपास जाने के लिए रेडी हो गया। और स्टॉक का रियल वैल्यू कहाँ है वो देखना है आपको। ये देखिए कहाँ से गिरा है ये, 870, 2008 में। तभी की ये कंपनी है। कोई भाव ही नहीं दिया इस कंपनी को। ये रास्ते में पड़ गया, रास्ते में गिर गया। 99%, 99%। अगर किसी ने अगर 1 लाख लगाया होता तो उसको 1000 रुपया दिख रहा रहेगा। तो आप खाली सोचिए कि आप वो इंसान हो क्या। आप वो इंसान तो नहीं हो ना। आप बच गए ना। गॉड ने आपको दिया ना गिफ्ट। अभी भी आपको 86% माइनस में मिल रहा है ये चीज। 86% अपने ऑल टाइम हाई से। और इसका फ्यूचर स्कोप है। जब ये चालू किया था तब नहीं था, लेकिन आज है। और इस स्टॉक में निवेश करने से पहले कैसे मैं बताऊं, स्वाद अनुजान नमक, जिससे आपका घर परिवार संयम रहे और इसको लॉन्ग टर्म के लिए आप छोड़ सको। अगर सपोज मेरा टारगेट, अगर मैं बोल रहा हूँ ऑल टाइम हाई को ये क्रॉस करने का है आने वाले 5 साल के अंदर, 800%, 800%। और मेरी बाइंग तो, मेरी बात मैं बात कर रहा हूँ, फिर भी मैंने 12 रुपए में खरीदा था। मुझे कितना परसेंट मिलेगा आने वाले और 5-7 साल में? 7000%। उस टाइम पे मैंने एक चीज देखा था, मैंने जब बाइंग किया था। आपको एक चीज दिखाता हूँ। 2017 प्रमोटर 16%, 18 16%, 19 17 7%, 20 7%, 21 7%, 22 में क्या हो गया, ये क्या हो गया इधर, इस जगह पे क्या हो गया। और मेरी एंट्री भी इसी साल में ही थी, 2022। देख लीजिए। तभी 10-12 रुपए में था। आप नीचे देख सकते हैं। मैं जब इधर देखा, जब प्रमोटर को अपनी कंपनी पे आज भरोसा होने लग गया है, तो मैं क्यों ना भरोसा करूं। आप मेरी बात को समझ रहे हैं, राइट और रॉन्ग? अभी आप कमेंट करके बात कीजिएगा। कंपनी काम क्या करती है मैं बता देता हूँ। कंपनी किस विषय में काम करती है। कंपनी
R&D फॉर LED डिस्प्ले टेक्नोलॉजी। डिस्प्ले टेक्नोलॉजी, इसके क्लाइंट बड़े बड़े हैं, ऐसे नहीं है छोटे मोटे क्लाइंट है। इंडियन रेलवे, RBI, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, MTNL, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और भी बहुत सारे क्लाइंट है इसके। उनके LED लाइट वगैरह बनाती है, आपके मोबाइल के डिस्प्ले वगैरह भी यही काम करती है। तो आप मेरे को बताइए आने वाले फ्यूचर में पूरी हमारी जो सराउंडिंग है वो तो डिस्प्ले के अंदर ही रहेगी, हाँ या ना, वो आप विचार कीजिए। मैं आपको ये नहीं बोलूँगा आपको लेना नहीं लेना, आप इसकी पूरी हिस्ट्री पढ़ सकते हैं, आप देख लीजिए फ्यूचर में इसका स्कोप है या नहीं है, आप विचार कीजिए। मुझे तो लग रहा है इसका स्कोप है, ऑटोमोबाइल सेक्टर में है, मेडिकल एंड अदर एप्लीकेशन अप्लायंस में है, ओके, LED प्रोडक्शन में है। तो ये कंपनी LED वीडियो डिस्प्ले डेवलपर XYZ में ये बता रहा हूँ कि इसका स्कोप है, इसमें स्कोप है। अच्छा चलिए ठीक है, इसकी बात करते हैं। मार्केट कैप 2350 शेयर, करंट वैल्यू 97, 32 और 115 हैज अ 52 वीक हाई एंड लो। डिविडेंड देती नहीं है, छोटी कंपनी, बुक वैल्यू 5 के हिसाब से। लेकिन ROCE और ROE मैं 15 कंसीडर करता हूँ। ये ROE जनरेट कितना कर रहा है वो देखिए, रिटर्न ऑफ इक्विटी 60% के हिसाब से ग्रो कर रहा है, कम नहीं होता सर। ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी भी है, कम नहीं होता है 60% ROE जनरेट करना। प्रोज और कॉन्स में नहीं पड़ता, इट इज़ वेरी बैड, मेरे को नहीं पसंद है। सेल्स देख लेते, देख लीजिए सेल्स, सेल्स बढ़ रहा है। प्रॉफिट पहले माइनस में हुआ करता था, सडनली इतना ज़्यादा आया फिर कम हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन प्रॉफिट हो रहा है क्या लॉस में है? लॉस में नहीं है। ईयरली बेसिस पे देख लेते, काम चालू है, सेल्स हो ही रहा है, प्रॉफिट भी हो रहा है, नेट प्रॉफिट भी आ रहा है, तो डरने की बात नहीं है इसमें। ये देखिए कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ कितना परसेंट का है और हमें दिया कितना परसेंट है। अगर प्रॉफिट इतने परसेंट का होगा तो इसका 50% हम एक्सपेक्ट करें। 50% कंपनी के प्रॉफिट ग्रोथ अगर इतना हो रहा है तो मैं 50% एक्सपेक्ट करता हूँ। मुझे नहीं मिला है क्योंकि कंपनी अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। लेकिन ये चीज़ भी आप मेंशन कीजिए, 10 साल से CAGR 37% दे रहा है, 10 साल से दे रहा है, कंसिस्टेंसी दे रहा है आपको, ऐसा ये नहीं किए। जरूर स्टार्टिंग में जिसने खरीदा रहेगा उसको नुकसान है, लेकिन अगर उसने एवरेज भी किया रहेगा तो इसने नुकसान नहीं दिया रहेगा। बैलेंस शीट देख लीजिए इसका, कर्जा देख लीजिए, रिजर्व देख लीजिए, टोटल एसेट देख लीजिए, एसेट बढ़ते ही जा रहा है इसका। और सबसे मुद्दे वाली चीज़ है, ये कौन है? FII। सडनली इसको क्या सपना आया क्या इस कंपनी में निवेश करो? अगर मैं 5% पकड़ता हूँ, मतलब लमसम 5%, ओके, 5% का मतलब हो गया कंपनी का मार्केट कैप कितना है? 2350 CR, 2350 CR डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 5, 120 करोड़ रुपया डालने की क्या जरूरत है FII को इस कंपनी के ऊपर? FII को 120 करोड़ डालने की क्या जरूरत थी सडनली? मुझे नहीं समझ में आया, आपको समझ में आया तो मेरे को बताइए। FII लोग है ऐसे ही होते हैं कि धीरे धीरे अपना माल उठाएंगे इसमें और बाद में इसका स्टेक हो जाएगा HDFC बैंक जैसा। मतलब मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, बाद में इनका 15% 18% माल हो जाएगा, क्योंकि उनको मालूम है फ्यूचर क्या है मेरा, ये कंपनी का फ्यूचर क्या है, ये बड़े प्लेयर को पता है, हम जैसे रिटेलर को नहीं पता है। तो बड़े प्लेयर के साथ चलना सही बात है या नहीं चलना है? देखिए जैसे कि मैंने ये बड़े प्लेयर के साथ में इधर एंट्री किया था, 7% के बाद 74% जैसे ही हो गया,
तो मैं शॉक हो गया, मैं बोला सडनली इतना पब्लिक से माल उठा लेना क्या है, कौन सा जायज है, ये क्यों ऐसा किया। तो मैं बोला चलो 10K डाल के देख लेते हैं। आज वो 2 साल के अंदर वो 10K कितना बन गया वो आपको ही पता है, 700%, 70K के आसपास हो गए। अभी प्रमोटर से इसने माल ले लिया, क्यों लिया और एफआई ने क्यों पैसा लगाया, आज तक तो कभी एफआई दिखे नहीं है इस जगह पे। ये सितंबर में क्यों दिखे मुझे नहीं पता, इन्होंने ऐसा क्या देख लिया इसके अंदर। तो ये सब सोचने वाली चीज है, ये कल के कल पैसा फल जाए ऐसा नहीं है, लेकिन एक बड़े प्लेयर के आने का मतलब ये है कि कंपनी गलत नहीं है। बड़े प्लेयर का आने का मतलब ये है कि कंपनी गलत नहीं है, फ्यूचर में स्कोप है इसका। इसका इंडस्ट्रियल पी देख लीजिए कितना है, 95, और चल रहा है कितने में, 42। अपने इंडस्ट्रियल पी से आधा मिक रहा है, आधे में। कुछ कुछ का तो पी 300-400 होता है, अपने इंडस्ट्रियल पी से 3 गुना 4 गुना, ये तो आधे में मिल रहा है आपको पी। चलिए फिर मैं मनी कंट्रोल की बातें करता हूँ, देख लीजिए। मनी कंट्रोल रिकमेंडेड बाई MIC इलेक्ट्रॉनिक, 100% बाइंग। ये कोई गलत स्टॉक नहीं है, ये फ्यूचर में बहुत काबिलियत रख सकता है। ये अभी डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्म कर चुका है। स्वाद अनुसार नमक लीजिए और एंजॉय कीजिए राइड का। फ्यूचर में बहुत अच्छा स्कोप है, क्योंकि एलईडी हर जगह पे चाहिए, हर फोन पे चाहिए, हर जगह पे एलईडी लगता ही है। एक डिस्प्ले, एक टीवी, एक मॉनिटर, एक फोन। उससे फिर से मैं एक बार डिस्क्लेमर दे दूं, मैं कोई से भी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछ के ही निवेश कीजिएगा। आपके प्रॉफिट एंड लॉस में मेरा चैनल कोई भी जिम्मेवार नहीं है। मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस। और ये सोचिए, ये आज दशहरा है, दशहरे में ये वीडियो मैं अपलोड करूँगा, तो माँ दुर्गा का नाम लेके अपने बच्चों के लिए एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट करके इसमें छोड़ दीजिए। फ्यूचर का सोचिए, 2 दिन में कोई भी रईस नहीं बन सकता, उसे वक्त दीजिए। काश आपने इधर मान लिया होता तो आपको महसूस होता था। आज आपको अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। इधर से जब आप इधर जाते थे ना, तब आपको मालूम पड़ता था मैंने गलत फैसला ले लिया। लेकिन आज अगर आपने गलत फैसला ले लिया तो खुद अपने आप को ब्लेम करोगे, मैं काश इस सर की बात सुन के 2,000-5,000 लगा के छोड़ दिया होता। वो 5,000 आज 50,000 मेरे बच्चे का एक स्कूल का फीस हो गया, कि मेडिक्लेम के लिए जरूरत गिर गया। ऐसा विचार कीजिए कि मेरे कोई छोटे बेटे के बिजनेस के लिए जरूरत गिर सकता है। ऐसा मतलब ऐसा माइंड थॉट रखिए कि आने वाले फ्यूचर में ये पैसा मुझे कुछ मेरे बच्चे का या मेरा कुछ काम पे आ जाए। मल्टीबैगर स्टॉक इसे ही कहते हैं सर। आपके छोटे से पैसे को एक बड़ा अमाउंट बना के आपके झोली में डाल दे। और इसमें तो है ही सर, ये 800 की चीज आपको 100 रुपए में मिल रही है। 800 की चीज आपको 100 रुपए में मिल रही है, और क्या चाहिए आपको। कंपनी खराब नहीं है, फंडामेंटल अच्छा है, टेक्निकल बुलिश दिखा रहा है। तो ये आपको विचार करना, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछ के कि आपके फाइनेंशियल एडवाइजर क्या पूछते, क्या बोलते हैं। तो आशा करता हूँ मेरे ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। और कुछ स्टॉक के बारे में आपको कुछ जानकारी चाहिए, प्लीज़ कमेंट कीजिए। मैं कोशिश करूँगा वीकेंड में वो सब स्टॉक के विषय में बात करें। थैंक यू वेरी मच।